शिकारगाह में बनाए हुए अपने रेस्ट हाउस पहुंचे। यहां मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शिकारियों को ठहराया जाता है। शिकार किए गए जानवरों की ट्रॉफीज और बंदूकें दीवार पर आवेजा की गई हैं। रेस्ट हाउस जंगल में मंगल की मानिंद था। हजारों एकड़ पर मुहित इस शिकारगाह में जानवरों और परिंदों के लिए महफूज जगह बनाई गई है। इनका निशाना बहुत अच्छा है। बेटे को भी निशानेबाजी का शौक है। आपके खानदानी किले भी हैं, जाहिर है खानदानी असला भी होगा, पुराने ज़माने से जंगे लड़ते आ रहे हैं। कौन कौन सा असला आपके पास मौजूद है? हर किस्म का है जी, मतलब तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, जैसे फिर प्रोग्रेस होता रहा है, पुरानी बंदूकें हैं, फिर नई फिर जदीद बंदूकें भी हैं जी। बंदूकों में कौन कौन सी किस्म की है? जी जंगी तो ये जो क्लाशनिकोव वगैरह हैं ये तो हैं ही हैं जी। G3 हो गई, क्लाशनिकोव हो गई, M16 हो गई। और स्पोर्टिंग में फिर शॉर्ट गन्स में हैं, वो हो गया जी चर्चिल हो गई जी, वो हैं वेस्ले रिचर्ड्स हो गई, और वो कॉक्सवेल हैरिसन हो गई जी, ये हैं। राइफल्स में फिर सॉवर हो गया जी, ये हो गया स्टूगर की हो गई जी, स्टायर हो गई, और ब्लाजर हो गई, ये इस किस्म की हैं जी। हजारों एकड़ पर फैली शिकारगाह है। शिकारगाह क्या मुनाफा बख्श है? क्या इसका कोई फ़ायदा भी है? इस चीज़ में फ़ायदा नुकसान तो वो तो बात की एक चीज़ है जी, इकोनॉमिक वो भी बहुत ज़रूरी है ज़ाहिर है, लेकिन पहली चीज़ जो है जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो कंजर्वेशन है। ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर पैसा भी चाहिए होता है, उस पर ख़र्चा भी होता है, तो इसलिए फिर वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसमें आता है। तो वो हम कर इसीलिए वो साथ साइड बाय साइड वो कर रहे हैं जी, ताकि उससे इनकम भी आए। तो कमर्शियल हंटिंग जो जितनी पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अलाउ करता है, तो उसके मुताबिक जितनी हो सके हम डेवलप कर रहे हैं। पहले थोड़ा था, अब और मज़ीद डेवलप कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना हम वो तहफ़्फ़ुज़ात भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। पंजाब इस सिलसिले में बहुत पीछे, सबसे पीछे है। GB सबसे पहले था जी, उन्होंने शुरू किया, फिर बलूचिस्तान ने, फिर सिंध, फिर KP। पंजाब इस मसले में सबसे पीछे है वाइल्ड लाइफ में। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑनरी चीफ गेम वार्डन है बदर मुनीर साहब, वो बहुत शौकीन हैं और उनको पता भी है, समझ भी है, वो बहुत वो कर रहे हैं। और जो मिनिस्टर हैं वो भी कुदरती, वो दोनों इकट्ठे, वो भी बहुत शौकीन है। पीर शमशान बुखारी साहब, वो बहुत बड़े शिकारी भी हैं, और बहुत वो उनको भी बहुत सूझबूझ है। तो अब इंशाल्लाह तरह वो पंजाब भी मेरा ख्याल है वो ऊपर आ जाएगा इस सिलसिले में, जो पहले आप नहीं था। आइडियली क्या देखते हैं कि आपकी शिकारगाह मुनाफा बख्श हो जी, या कमर्शियल शिकारी जो हैं वो आ रहे हों हर जी साल? जी जी, फिर बिल्कुल। आप समझते हैं कि आपका मकसद पूरा हो? मकसद पूरा हो जाएगा जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लोगों का शौक़ भी पूरा हो रहा है शिकार का, लीगल शिकार, और तहफ़्फ़ुज़ विद इन लीगल लिमिट्स जो होता है वो भी पूरा हो रहा है, और हमारा काम भी हो रहा है कि हमें इनकम आ रही है जिससे हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। दोपहर का खाना बेटे के हमरा खाया। दूरबीन की मदद से जंगल में फिरने वाले उड़ियाल देखे। नवाब ऑफ कालाबाग की तीसरी
और नई नस्ल से हैं। आप कुछ सोचते तो होंगे क्या ऐसा नया करें कि जिससे ख़ानदान और इसकी रवायात महफूज रह जाएं? एक दो नए वेंचर्स शुरू कर रहे हैं, बल्कि कर ही लिए अब तक। एक तो मैंने कालाबाग प्राइवेट गेम रिज़र्व, उसका हमारा पहला ये सेशन था इस साल, जो कमर्शियल विंग शूटिंग जिसे कहते हैं, वो हमने पहली बार इंट्रोड्यूस की है अपने एरिया में। एंड फेजेंट का हम शिकार करा रहे हैं ड्रिवन, और रेड लेगेड पार्ट्रिज का वॉकड अप शूट करा रहे हैं। उसके अलावा हमने डिसाइड किया कि हम टूरिज़म को प्रमोट करें अपने एरिया में, और हमने ये कालाबाग रिजॉर्ट्स के नाम की कंपनी रजिस्टर कराई है, और उसकी एक लोकेशन हमने ओपन कर ली है, वो अपने रेजिडेंसेस में से एक, और आगे भी इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। तो ये हमने इसलिए करना चाहते थे हम कि इससे एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, दूसरा एरिया बेनिफिट करेगा, दूसरा लोकल हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो जब प्रमोट होंगे, और वो जो आर्टिजन्स हैं वो अपना वो जो क्राफ्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वो चीज़ जो है वो लूज़ नहीं हो जाएगी टू हिस्ट्री। और हमने एक और चीज़ भी शुरू की है जी, वो मेरे परदादा बड़े नवाब साहब के नाम पे नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान मेमोरियल ट्रस्ट, तो उसके लिए हमने अभी लैंड भी डोनेट की है टू द ट्रस्ट। एंड उसका पहला प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह दैट्स गोइंग टू बी अ मेडिकल सिटी कॉल्ड कालाबाग मेडिकल सिटी, जिसका फर्स्ट फेज़ जो है वो एक इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर होगा, जो इधर नहीं है हमारे एरिया में और लैकिंग है, और उसकी बहुत ज़रूरत है। इवेंचुअली फिर सेकंड फेज़ में हॉस्पिटल, एंड फिर थर्ड फेज़ में पूरी मेडिकल सिटी आएगी इंशाल्लाह। दादा और परदादा ने सियासत में भरपूर हिस्सा लिया, वालिद ने भी थोड़ा अरसा दिलचस्पी ली। आपका सियासत के हवाले से क्या ख्याल है? क्या सियासत में मुतहरक होंगे? जी, इंटरेस्ट तो है जी सियासत में, और इंशाल्लाह आगे भी प्लान है कंटेस्ट भी करने का और सियासत में एक्टिवली हिस्सा लेने का। अभी फ़िलहाल तो जैसे कि आप जानते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, अभी तो किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। फ्यूचर में देखते हैं फिर क्या होता है, और जिसमें अल्लाह ताला की बेहतरी हो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। उसी अभी आपने सियासी जमात सोची नहीं है? नहीं जी, अभी नहीं सोची। हालात के मुताबिक फैसला करेंगे? हालात के मुताबिक, और जिनके साथ हमारा जोड़ बांध सके। पहले आई थिंक अ फ्यू मिस्टेक्स वर मेड, और हमने ज्वाइन किया कुछ लोगों को जी तहरीक इंसाफ को, जिनके साथ हमें पहले लगा कि हमारा बहुत अच्छा चल सकेगा, फिर ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस आ गए बीच में, एंड हमें जब लगा कि हम आगे नहीं चल सकते उनके साथ, तो फिर हमने इलेक्शन से पहले अलहदगी इख्तियार कर ली। रेस्ट हाउस को देहाती माहौल के मुताबिक सजाया गया है। जाबा शगारगाह के इस तारीखी बंगले में सदर अयूब खान, जनरल सिकंदर मिर्जा और शाह ईरान रजा शाह पहलवी क़याम कर चुके हैं। शिकार के लिए फैजन बर्ड का फार्म बनाया हुआ है। उनके ज़री रकबे में अनवा अक़साम के फल और सब्जियां काश्त की जाती हैं।